हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ चांद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा मकाम। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 50 PYQ पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी। देखिए स्टार्ट करते हैं आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता से क्या तात्पर्य है। देखिए क्वेश्चन हमारा जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप दोनों में देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है राइट टू वोट, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी। सी ऑप्शन है हमारा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। डी है अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हिंदी में देखिए सामाजिक समानता से तात्पर्य है वोट देने का अधिकार, जाति और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव न होना, समान कार्य के लिए समान वेतन, रोजगार उपलब्ध न होना। तो देखिए हमारा फर्स्ट का जो आंसर है, आप सोशल से इसको कर सकते हैं। सोशल क्या होता है? देखिए सोशल में आता है हमारा कास्ट एंड कम्युनिटी, क्योंकि राइट टू वोट जो है, राइट टू वोट हमारा पॉलिटिकल में आता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हमारा आता है इकोनॉमिक में। अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये भी हमारा इकोनॉमिक में। तो इस तरीके से हमारा जो होगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी। और हिंदी में देखिए जाति और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव न होना। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, हु सेड दिस स्टेटमेंट। हिंदी में देखिए जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। ये कथन किसने कहा है? देखिए आप अपना आंसर एज्यूम करके रखिएगा और जैसे ही मैं आंसर बताऊंगी आप चेक करिएगा कि आपका राइट हुआ या रॉन्ग। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे T.H. ग्रीन, जॉन लॉक, थॉमस होब्स, मैकाइवर। तो ये किसने बोला है कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है? ये बोला है ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक। याद रखिएगा सेकेंड का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। अब देखते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन है हमारा इफ पॉलिटिकल जस्टिस डेमोक्रेसी इज एस्टेब्लिश्ड देन इकोनॉमिक जस्टिस विल ऑटोमेटिकली बी अवेलेबल बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल विल मैनेज द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। द सपोर्टर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज, यदि राजनीतिक न्याय इफ पॉलिटिकल जस्टिस की स्थापना हो जाए तो आर्थिक न्याय स्वयं ही उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि जनता की सरकार जनता के कल्याण का प्रबंध करेगी। ये इस दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? तो देखिए फर्स्ट है हमारा मार्क्सिस्ट, फासिस्ट, लिबरलिस्ट और डी ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? मार्क्सवादी, फासीवादी, उदारवादी। जहाँ अगर राजनीतिक न्याय स्थापना की जाए राजनीतिक न्याय की, तो आर्थिक न्याय क्या होगा? स्वतः ही वहाँ उपलब्ध होगा। और वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर ऑफ पब्लिक की बात कौन करते हैं यहाँ पर? ये करते हैं हमारे उदारवादी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिबरलिस्ट यानी कि उदारवादी, क्योंकि उदारवादी क्या करते हैं? जनता के कल्याण का प्रबंध करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर गैव मोर स्ट्रेस ऑन द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। इसमें देखिए हिंदी में देखिए आप निम्न में से किस विचारक ने विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार पर सर्वाधिक बल दिया था? ऑप्शन है हमारे J.S. मिल, कार्ल मार्क्स, जॉन लॉक, थॉमस होब्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात किसने की है? ये की है ऑप्शन नंबर ए, J.S. मिल। इस तरीके से हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन सिम्टम ऑफ आइडियल सिटीजनशिप। देखिए इसमें बात की गई है आइडियल सिटीजनशिप की, कि कौन सा आदर्श नागरिकता का एक लक्षण है। टू अचीव नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना, टू बी बिजनेस, व्यवसाय करना, टू हैव लीडरशिप क्वालिटीज, नेतृत्व क्षमता होना, नॉलेज ऑफ राइट्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, अधिकारों का ज्ञान तथा कर्तव्यों का पालन। अब देखिए हमारा जो फिफ्थ का आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? पहले आप अज्यूम करिए और फिर सोचिए कि हमारा आंसर क्या होगा।
आइडियल सिटीजनशिप बात करती है नॉलेज ऑफ राइट्स एंड परफॉर्म्स ऑफ ड्यूटीज। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा नॉलेज ऑफ राइट्स एंड परफॉर्म्स ऑफ ड्यूटीज, अधिकारों का ज्ञान तथा कर्तव्यों का पालन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा द सुपरमेसी इज सप्तांग सिद्धांत ऑफ कौटिल्य लाइज इन। कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें जो सुपरमेसी है, संप्रभुता, वो किस में निवास करती है? जनपद, दंड, पनिशमेंट, अमात्य ऑफ मिनिस्टर, स्वामी और किंग। जनपद में, दंड में, अमात्य में, स्वामी में। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, सप्तांग सिद्धांत में जो संप्रभुता है वो किस में निवास करती है? वो निवास करती है हमारी स्वामी और किंग। ऑप्शन नंबर डी, स्वामी में। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में जो संप्रभुता है वो स्वामी में निवास करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। कौटिल्य जो थे किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य जो थे हमारे प्रधानमंत्री थे नंदी स्टेट के, चंद्रगुप्त मौर्य स्टेट के, समुद्रगुप्त स्टेट के, हर्ष स्टेट के। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य स्टेट यानी कि राज्य के। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य राज्य के। नंद के नहीं थे, समुद्रगुप्त के नहीं थे, हर्ष के नहीं थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु यानी टीचर ऑफ गांधी जी। हिंदी में देखिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शंस है हमारे अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रनाड़े, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आप सभी जानते होंगे गांधी जी के राजनीतिक गुरु हमारे कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यंग इंडिया एंड हरिजन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा यंग इंडिया एंड हरिजन आर द मेन पेपर्स ऑफ। हिंदी में देखिए यंग इंडिया एंड हरिजन किसके प्रमुख समाचार पत्र हैं? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना आज़ाद। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? यंग इंडिया और हरिजन हमारा किसका है? ये किसके समाचार पत्र हैं? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बुक ऑफ नेहरू। इसमें से नेहरू की पुस्तक कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 10 में नेहरू की बुक पूछिए अर्थशास्त्र, हिंद स्वराज, इंडिया इन ट्रांजिशन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हिंद स्वराज हमारी महात्मा गांधी की, इंडिया इन ट्रांजिशन, अर्थशास्त्र हमारा कौटिल्य का और इंडिया इन ट्रांजिशन एम.एन. रॉय की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा पूना पैक्ट 1932। एक तो आप ये याद रखिए पूना पैक्ट कब का? 1932। अब इसमें पूछा क्या है? पूना पैक्ट पर किस किसने सिग्नेचर किए, किस किसने हस्ताक्षर किए। हिंदी में देखिए पूना पैक्ट पर किस किसने हस्ताक्षर किए। अब ऑप्शन देखिए डॉक्टर अंबेडकर एंड पंडित नेहरू, ऑप्शन बी है गोखले एंड गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर अंबेडकर एंड महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है पंडित नेहरू एंड महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा डॉक्टर अंबेडकर व महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको पूना पैक्ट की वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, स्वराज्य इज अवर बर्थ राइट हु गिव दिस स्लोगन। स्वराज जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है, ये किसने दिया है? ऑप्शन है हमारे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो ये आप सभी जानते होंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये हम बचपन से पढ़ते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने बोला है? ये बोला है हमारा बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोट द वर्क ऑफ प्लेटो। इसमें क्या पूछा है? इज नोट, नोट पर ध्यान दीजिएगा, वर्क ऑफ प्लेटो। निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है?
रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, लॉज, स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? रिपब्लिक किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा देखिए राइट आंसर होगा पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स किसकी है? हमारी अरस्तु की। रिपब्लिक प्लेटो, लॉज प्लेटो, स्टेटमेंट प्लेटो। इस तरीके से 13 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच थिंकर इज कॉल्ड एज द फर्स्ट फासिस्ट? किस विचारक को इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा गया है? अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, कार्ल मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर होगा प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी प्लेटो राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच थिंकर एस्टेब्लिश लीसियम? लीसियम जो है इसकी स्थापना किस विचारक ने की? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी अरिस्टोटल, ऑप्शन डी जॉन लॉक। तो 15 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अरिस्टोटल यानी अरस्तु। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, द फेमस वर्क ऑफ अरिस्टोटल, यानी फेमस वर्क किसका? अरिस्टोटल का। प्रसिद्ध कीर्ति पूछिए, द प्रीच, लॉज, पॉलिटिक्स, स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था पॉलिटिक्स। ये देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्लेटो की रचना नहीं है पॉलिटिक्स, और मैंने आपको नाम भी बताया था किसकी है ये। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये आराम से पूछा गया है कि अरस्तु की प्रसिद्ध कीर्ति कौन सी है? पॉलिटिक्स। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि लॉज और स्टेटमेंट हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन में आए थे जो कि प्लेटो के हैं, प्रिंस हमारा मैकियावेली का है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द मैन वर्क ऑफ होब्स। होब्स का मैन वर्क पूछा है, यानी प्रमुख कीर्ति पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 17 में। रिपब्लिक, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, द प्रिंस, लेवियाथन। देखिए अभी रिपब्लिक बताया किसका? प्लेटो का। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की का। द प्रिंस मैकियावेली का। बचा क्या हमारे पास? लेवियाथन। लेवियाथन हमारी किसकी है? होब्स की। तो मैन वर्क जो है होब्स का वो है लेवियाथन। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, विच थिंकर इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ लिबरलिज्म? किस विचारक को उदारवाद की आत्मा, सोल ऑफ द लिबरलिज्म कहा गया है? देखिए इसके ऑप्शंस देखिए, वैनथम, जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स, हैरोल्ड लास्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा जॉन लॉक। इनको फादर भी बोला जाता है, लिबरलिज्म का फादर जॉन लॉक, याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अमंग द फॉलोइंग विच राइट इज नॉट मेंशन। पहले नोट पर ध्यान दीजिएगा, बाई जॉन लॉक। जॉन लॉक ने जो अधिकार बताए हैं उसमें किसका उल्लेख नहीं है? राइट टू लाइफ, राइट टू वर्क, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। तो याद रखिएगा जॉन लॉक जो है लिबरलिज्म के फादर हैं, और इन्होंने तीन प्रिंसिपल बताए हैं, यानी कि 3 राइट बताए हैं, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। इसमें राइट टू वर्क जो है ये नहीं होगा। नोट पूछा है कि जॉन लॉक ने किस अधिकार का उल्लेख नहीं किया है, तो वो काम के अधिकार का उल्लेख नहीं किया है। कौन कौन से का किया है? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काम का अधिकार, क्योंकि ये जॉन लॉक ने नहीं बताया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द मेन प्रिंसिपल एज प्रोपाउंडेड बाय रूसो इज। रूसो द्वारा प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत है साइंटिफिक सोशलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ जनरल विल, प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफर किंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए रूसो का जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ जनरल विल। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैं इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ। रूसो का जो प्रमुख सिद्धांत है वो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन लिबर्टी। देखिए ऑन लिबर्टी बुक जो है ये किसने लिखी है? ऑन लिबर्टी जो है किस विचारक का है? ऑप्शन है हैरोल्ड लास्की, बी है रूसो, सी जे.एस. मिल, डी कार्ल मार्क्स। तो 21 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जे.एस. मिल, क्योंकि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसकी है? जे.एस. मिल की।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है विच थॉट इज नोट पर ध्यान दीजिएगा ऑफ मार्क्स, कौन सा विचार मार्क्स का नहीं है। साइंटिफिक मटेरियलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ क्लास स्ट्रगल, प्रिंसिपल ऑफ सरप्लस वैल्यू, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, वैज्ञानिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक व्याख्या। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइंटिफिक मटेरियलिज्म, क्योंकि उनका जो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है। इस तरीके से 22 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 23, हु प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, किसने प्रोपाउंड की, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ऑप्शंस हैं ए लास्की, बी रूसो, सी कार्ल मार्क्स, डी लेनिन। तो 23 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 23 का हमारा राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू किसने बताया, कार्ल मार्क्स ने, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम होम डिड मार्क्स एडोप्ट डायलेक्टिक प्रोसेस, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ग्रहण की, हीगल, ग्रीन, रूसो, लास्की। तो ये जो डायलेक्टिकल प्रोसेस है ये किससे लिया मार्क्स ने, ये लिया हीगल से। 24 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। 25 का है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शंस है न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, जेनेवा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द ऑर्गन इन द स्ट्रक्चर ऑफ WTO, विश्व व्यापार संगठन की संरचना का प्रमुख अंग क्या है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जनरल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों जो हैं ये इसके प्रमुख अंग हैं, WTO के प्रमुख अंग हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। मंत्री स्तरीय सम्मेलन, सामान्य परिषद, सचिवालय, ये सारे क्या होंगे, ये सारे ही इसके अंग हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, वेयर इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ सार्क, सार्क का सचिवालय कहाँ पर है। मनीला, काठमांडू, न्यू दिल्ली, जकार्ता। 27 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, काठमांडू। सार्क का जो सचिवालय है वो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन वाज आसियान फॉर्म्ड और इस्टेब्लिश्ड। आसियान पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। आसियान का निर्माण कब हुआ। ऑप्शंस है 1967, बी है 1697, सी है 1963, डी है 1968। तो 28 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1967। आइए क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन वाज सार्क इस्टेब्लिश्ड। देखिए ऊपर जो पूछा है हमारा आसियान पूछा है, आसियान हमारा 1967 में इस्टेब्लिश्ड हुआ, और आप सार्क, इसमें सार्क पूछा है कि सार्क की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 29, सार्क की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है हमारे 1995, 1953, 1985, 1980। तो सार्क की स्थापना हमारी कब हुई है, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ सार्क, 1985। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मैनी मैन ऑर्गन आर इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं। देखिए ऑप्शंस है हमारे पास 3, 4, 7, 6। तो 30 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 30 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, वेयर इज द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हमारा जो ऑफिस है वो कहाँ पर है।
ऑप्शन है हेग, जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन। तो 31 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? हेग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका जो कार्यालय है वो कहाँ पर है? हेग में। और क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, हेग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हाउ मैनी टोटल मेंबर आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल? सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। तो टोटल कितने होते हैं? 32 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 15। सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य होते हैं? 15। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। द मेन आइडिया ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज टेकन इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए आर्टिकल 51, ऑप्शन बी आर्टिकल 315, ऑप्शन सी आर्टिकल 352, ऑप्शन डी आर्टिकल 370। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 51। ये किसकी बात करता है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की, अनुच्छेद 51। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? भारत की विदेश नीति के निर्माता कौन माने जाते हैं? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू। तो 34 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? फाउंडर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी कौन है हमारे? जवाहरलाल नेहरू। विदेश नीति के निर्माता जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द देयर शैल बी कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होगा? ऑप्शन ए 148 क्लाउज 1, ऑप्शन बी 148 क्लाउज 2, ऑप्शन सी 149, ऑप्शन डी 150। 35 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 158 क्लॉज 1। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसको कैग बोलते हैं उसका आर्टिकल है हमारा 148। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हु वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल? लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? वह कौन से अंतिम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया था? ऑप्शन है लॉर्ड एटली, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो इसका 36 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया था। याद रखिएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। वाई होम वाज द प्रीएम्बल अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? प्रस्तावना को प्रथम बार किसके द्वारा संशोधित किया गया? ऑप्शन ए है हमारा 24 अमेंडमेंट, ऑप्शन बी है हमारा 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी है 44 अमेंडमेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव अमेंडमेंट। तो 37 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 42nd अमेंडमेंट। क्या किया गया था अमेंडमेंट? इसमें 6 वर्ड जोड़े गए थे। 6 एक ट्रिक है यानी सेकुलर, इंटीग्रेटेड और सोशलिस्ट। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन को प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधित किया गया। अब देखते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? निम्न में से कौन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार पटेल, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। परमानेंट चेयरमैन कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया सिटीजन्स कैन बी सस्पेंड बाय द? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को किसके द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है?
पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट इन कॉन्सुलेशन विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो 39 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 39 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी के टाइम नागरिकों के मूल अधिकारों को बर्खास्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है इंश्योर सोशल जस्टिस, इंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस, इंश्योर पॉलिटिकल जस्टिस, इंश्योर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए डीपीएसपी जो है हमारे वो क्या करते हैं? सोशल जस्टिस को सुनिश्चित करते हैं, यानी कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा डीपीएसपी हमारे सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मैनी टाइम हैज़ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी सो फॉर। अभी तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो 41 का आइए हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ओनली वंस, ट्विस, 3, नेवर। एक बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। अब ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कब कब हमारे प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है। आप उसका ईयर बताएंगे 3 बार कब कब की है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? ऑप्शंस हैं हमारे आर्टिकल 356, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76, आर्टिकल 61। तो जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? ये है आर्टिकल 61। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 61 यानी कि 61। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है? वो आता है हमारा आर्टिकल 61। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, द प्राइम मिनिस्टर इज। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द गवर्नमेंट, द हेड ऑफ द नेशंस। तो 43 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के मुखिया। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। 43 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, द फार्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। फार्मर नहीं, सॉरी फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान निर्माता जो थे जिन्होंने संविधान को फ्रेम किया, आइडिया जो था जुडिशियल रिव्यू का, ये कहाँ से उन्होंने उधार लिया? फ्रांस, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, यूएसएसआर। तो 44 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? अगर आपने जुडिशियल रिव्यू की वीडियो देखनी है तो आप जाकर देख सकते हैं, मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ। ये है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जो संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का विचार लिया है वो कहाँ से लिया है? यूएसए से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, द जज ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दे अटेन द एज। जज कहाँ के? हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं किस उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं? ऑप्शन है हमारे 62 ईयर्स, 65 ईयर्स, 68 ईयर और 70 ईयर्स। तो ये कितने ईयर्स तक रह सकते हैं? 62 ईयर्स, याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट के हमारे 65 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 46, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंप्लीटेड द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनिंग मेकिंग ऑन। संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा ने पूरा किया, कब किया? मई 16, 1946, अगस्त 15, 1947, नवंबर 26, 1949, जनवरी 26, 1950। 46 का हमारा राइट आंसर होगा नवंबर 26, 1949। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 26, 49।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, द मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट स्टेट लेवल आर अपॉइंटेड बाय द। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गवर्नर द्वारा। राज्य स्तर पर जो मंत्री चुने जाते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं? वो किए जाते हैं गवर्नर यानी राज्यपाल द्वारा। 48, वेयर वाज द फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम इनॉग्रेटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने अपना पहला पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ पर किया था? साबरमती, वर्धा, नागौर, सीकर। तो ये किया था नागौर। ये कहाँ पर है? राजस्थान। पहला जो पंचायती राज उद्घाटन हुआ था वो हुआ था हमारा नागौर में। क्वेश्चन नंबर 49, द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर। लोक प्रशासन का दृष्टिकोण है। देखिए ऑप्शन देखिए, नैरो कंसेप्ट, ब्रॉडर कंसेप्ट, पोस्ट कोर कंसेप्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो 49 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने इस पर भी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्ले लिस्ट मिलेगी और वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मैं नैरो, ब्रॉडर, पोस्ट कोर ये सारा कुछ करा चुकी हूँ। लोक प्रशासन के जो दृष्टिकोण है वो कैसे हैं? संकुचित, व्यापक, पोस्ट कोर ये सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक यानी कि लोक प्रशासन के जनक कौन है? एल.डी. वाइट, लॉस्की, मैरी पार्कर फोलेट, वुडरो विल्सन। तो 50 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? वुडरो विल्सन। लोक प्रशासन के जनक कौन है? वुडरो विल्सन। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो हमने एनालिसिस किए, और ऐसे ही एनालिसिस देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।